Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, without wasting any time, let's start our today's class. So today we have chapter 8 and the name of the chapter is Indian Villages. Indian villages के बारे में we are going to study in this chapter. So in this chapter, the villages of India, dependence of cities on villages we will study. So let's start the chapter. India is a land of villages. Most people live in villages. The life of people living in villages is different from that of people living in towns and cities. A village is clustered human settlement or community larger than a hamlet with the population ranging from a few hundred to a few thousand, though located in rural areas. इंडिया क्या है बच्चों? एक लैंड है विलेजेस का। बहुत सारे गांवों से मिल करके हमारा इंडिया बनता है। जो बहुत सारे लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। जो लाइफ है लोगों की, गांव में रहने वालों की, वो क्या है? बहुत अलग है शहर में रहने वालों या सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ से। और यहाँ जो विलेज है क्या एक क्लस्टर्ड ह्यूमन सेटलमेंट है, जो या फिर एक कोई कम्युनिटी हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी दे लिव इन विलेजेस। और बच्चों जो पॉपुलेशन है वहाँ के गांव की, वो भी क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विलेजेस कैरिंग। ओके, तो बच्चों जो विलेजेस है, विलेजेस क्या है? हमारे जो इंडिया है उसके रूट्स हैं। वहां पर मोस्टली पीपल कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं। और जो विलेजेस में बहुत सारी कम्युनिटी भी रहती हैं और बहुत सारे हेलमेट, 1,000 larger than a helmet with population ranging from a few hundred to a few thousand through located in rural areas। मतलब बहुत सारे लोग जो है बच्चों रूरल एरियाज में रहते हैं और वही क्या हमारे भारत की जड़ है, वहीं से हमारे इंडिया की आइडेंटिटी बनती है। ओके, so here in this picture we can see this is a picture of a village. How beautiful is this? We can see the term urban village is also applied to certain urban neighborhood. In past, villages were a usual form of community for societies that practice agriculture, substances and also for some non-agriculture सोसाइटीज। मतलब बच्चों पास्ट विलेजेस में क्या था कि जो गांव के लोग थे, जो कम्युनिटीज होती हैं गांव में, वो सारी कम्युनिटीज, सारी सोसाइटीज जो प्रैक्टिस करती है एग्रीकल्चर को और कुछ जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी वहां पर प्रैक्टिस करती हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर स्मॉल। बहुत सारे गांव जो है इंडिया में वो क्या है बच्चों? छोटे छोटे गांव होते हैं। ओनली अ few hundred people live in a village। कुछ ही 100 जो गांव में लोग रह पाते हैं। These villages have कच्चा and a few पक्का हाउसेस। इन गांव में कुछ कच्चे हाउस है और कुछ पक्के हाउस भी हैं। Some of these villages are not even connected with पक्का रोड। जो कुछ गांव भारत में ऐसे भी हैं बच्चों जो कि पक्के रोड से जुड़े ही नहीं है, वो मेन स्ट्रीम वाले जो रोड है उनसे नहीं जुड़ पाए अभी तक भी। So there is no motor or rail transport. People walk long distance or travel by bullock carts. Many villages are now connected by buses. Some people have on motorcycle. Today, radio and television have reached in most villages. बच्चों क्या है जो बहुत सारे गांव हैं उनमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, रोड नहीं है, मोटरसाइकिल्स नहीं है, बसेस नहीं है, रोड की सेवा नहीं। तो क्या बच्चों मीलों तक पैदल चल के जाते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह अपने डिस्टेंस को कवर करते हैं। बहुत सारे जो अब विलेजेस है वो रोड से कनेक्ट हो गए, शहर से कनेक्ट हो गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। अब उनके पास मोटरसाइकिल्स भी है। आज के दिनों में क्या रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, वो भी बहुत ज़्यादातर गाँव में पहुँच चुके हैं। Some Indian villages are big. कुछ इंडियन विलेजेस क्या हैं बच्चों? बड़े हैं। Thousands of people live in them. Big villages have a primary and a high school, a dispensary and a post office. Many such large villages have grown into small town over the years. मतलब बच्चों जो हमारे जो विलेजेस है, स्मॉल विलेजेस में क्या है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं। वहां पर अपनी डिस्पेंसरी होती है, सेकेंडरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है। और बच्चों इनमें से कुछ गांव तो अब डेवलप होते होते बच्चों क्या बन गए हैं? लार्ज विलेजेस वो थे बच्चों, वो डेवलप होते होते क्या बन गए हैं बच्चों? वो बन गए हैं टाउन्स की शक्ल ले चुके हैं वो विलेजेस।
Basic need of people living in village includes safe drinking water, electricity, roads, school, health center. These are called civic amenities. In villages, the civil amenities are provided by the ग्राम पंचायत. और ये जो सारी सिविल एम्यूनिटीज है बच्चों, ये कौन प्रोवाइड करवाता है? ये प्रोवाइड करवाता है ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के द्वारा ये सारी नीड्स जो है फुलफिल की जाती है. और ये जो बेसिक नीड होती है गांव में लोगों की, वो क्या होती है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, रोड होती है, schools and healthcare centers होते हैं. So in this picture we can see बच्चों, here this is a village dispensary. We can see doctor are treating the people. Now here this is village post office. This is what? Village post office here. Next, dependence of cities on villages. अब cities जो है villages पर किस प्रकार dependent है? Let's discuss this. People living in cities and towns are dependent on villages for their food and other things. मतलब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं बच्चों, वो खाने के लिए for their food and their other needs, they all are dependent on villages only. So the food, grains, vegetables, fruits, etc. That we eat comes from villages. Villages are the root of our Indian culture. We should not neglect them. Villages are very important for us. Just like cities depended upon villages, similarly villages also depend upon cities from many things: biscuits, breads, medicines, clothes, tractors and other things comes from cities. So both villages and cities are dependent upon each other. अब जैसे कि villages dependent, जैसे कि cities dependent है villages पर उनके food के लिए और other चीज़ों के लिए, उसी प्रकार से जो villages है बच्चों, वो भी क्या है? cities पर बहुत ज़्यादा dependent है. जैसे biscuits के लिए, bread के लिए, tractor के लिए, other machinery के लिए, clothes के लिए, वो सब किस पर depend है? वो सब cities पर depend है. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो villages है और जो cities है, both are dependent each other very much, और हमें दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है बच्चों? So in this chapter we have understood our Indian villages. So in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Bye bye.